देखना होगा कितनी सख्ती से कार्रवाई इस पूरे मामले पर की जाती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, पटना में नीट छात्रा की मौत का मामला है। परिजनों को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। घर के भीतर धमकी भरा पर्चा मिला है। छात्रा के परिवार को दूसरी बार धमकी दी गई है। पहले 14 फरवरी को, उसके बाद 17 फरवरी को धमकाया गया। सीबीआई ने छात्रा के भाई का मोबाइल भी जब्त कर लिया है। 4 घंटे तक घर वालों से पूछताछ की गई है। जहानाबाद की रहने वाली नीट छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। एक तरफ जहां इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, तो दूसरी ओर मृत छात्रा के परिजनों को हत्या की धमकी दी गई है, जिससे पूरे इलाके में इस वक्त सनसनी है। धमकी मिलने के बाद परिवार के लोग दहशत में हैं। 14 फरवरी को घर के किचन में एक धमकी भरा पर्चा मिला था। इसके बाद 17 फरवरी को दोबारा घर में एक और धमकी वाला पर्चा मिला है। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने खिड़की के बाहर से पर्चा घर के भीतर फेंका है। खाना बनाने के दौरान परिवार के लोगों की नजर इस पर्चे पर पड़ी। परिजनों ने बताया कि पर्चे में धमकी भरे शब्द लिखे थे, नहीं मानोगे तो बेटी गई है, बेटा भी हाथ से गंवा दोगे। तो अब बेटे को धमकियां दी जा रही हैं। नीट छात्रा के साथ जिस तरह से वो दुखद पूरी घटना हुई है, पूरा मामला उलझा हुआ है। सीबीआई इस मामले की परतें खोलने में जुटी है। सबूत जुटाए जा रहे हैं। लोगों से पूछताछ भी हो रही है। जो संदिग्ध है उनको पकड़ा जा रहा है। लेकिन इस बीच परिवार सहमा हुआ है, डरा हुआ है, क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। और ये दूसरी बार एक हफ्ते के भीतर हुआ है जब धमकी भरा पर्चा उनके घर से मिला है। आज जानकारी मिली कि आज भी पर्चा मिला है, धमकी भरा पत्र। तो और 2-3 दिन पहले भी मिला था, हुई धमकी भरा पत्र। दोनों सेम है, दोनों सेम लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं मामला तो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है। बिना गांव के लगले कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा का द्वारा लिखा गया है, तो इसमें कोई बड़े बड़े लोगों का हाथ है। अब कौन है क्या है, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उसको लोकेट करे। और उसके पहले वाला पर्चा का जो सो हम लोग लिखित थाना प्रभारी को दिए हैं, लेकिन प्रशासन निष्क्रिय है, इसमें कोई दौरा नहीं है। बिहार सरकार के SRT वाले जिसे प्रचारित कर रहे थे, अब हम लोग को पर्चा से संबंधित धमकी भरा पत्र मिल रहा है, लेकिन प्रशासन के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास ओझा पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विकास, एक के बाद एक लगातार धमकियां जो परिवार को दी जा रही हैं। पहले 14 फरवरी को एक पर्चा मिलता है, उसमें धमकी दी जाती है। अब 17 फरवरी को दोबारा घर के किचन में वो पर्चा मिला, जिसमें बेटे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। क्या पहले जो पर्चा मिला था उसकी जाँच नहीं की गई थी? क्योंकि परिजन आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरीके से निष्क्रिय है। CBI जाँच के बीच इस तरह से धमकियां मिलना क्या बताता है? जी बिल्कुल, शुरू से ही ये मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बिहार पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे थे और इसी बीच ये कोई पहला मर्तबा नहीं है जब जो नीट छात्रा पीड़ित परिजन है उनके घर पर ये पर्चा फेंका गया। ये दूसरी बार है और उस पर्चे में सीधे तौर पर लिखा है कि बेटी तो मर गई और बेटा भी नहीं बचेगा। तो इस तरह के धमकी भरे पर्चे जो हैं वो पहले भी दिए गए थे, फेंके गए थे उसके घर पर, जिसकी जांच पुलिस कर ही रही थी कि इसी बीच ये दूसरा पर्चा जो नीट परिजन जो है, पीड़ित परिजन है, उनके घर फेंका गया। हालांकि इस दौरान जो है सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब चूंकि धमकी देने का मामला, ये सीबीआई भी इस पर जो है वो जांच कर रही है। साथ ही साथ जो लोकल पुलिस है वो भी, क्योंकि मामला जहानाबाद घर का है, तो वहां पर भी जो लोकल पुलिस है इस मामले की जांच कर रही है। पहले वाले पर्ची की भी जो है अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, कोई जो तथ्य है, जो साक्ष्य है, वो पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। और दूसरे वाली जो पर्ची है जिसमें बेटी तो गई और बेटा भी नहीं बचेगा टाइप की जो धमकी दी गई थी, उसमें भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में पुलिस की जो कार्यशैली है वो लगातार सवालों के घेरे में है। शुरू से ही पुलिस जिस तरीके से इस मामले की लीपापोती कर रही है, फिर इस तरह से परिवार को धमकी देना कि परिवार इस मामले में जिस तरह से लड़ रहा है, जिस तरह से मुहिम चला रहा है, जिस तरह से अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, उसे कैसे बैक किया जाए, इसके लिए लगातार दो धमकी भरे पत्र शुरुआत से देखा जा रहा है कि परिवार की हिम्मत तोड़ने की कोशिश की गई है। परिवार ने आरोप लगाया कि कई अधिकारियों ने भी उन पर दबाव बनाया था कि वो इस पूरे मामले से पीछे हट जाएं, इसे एक सुसाइड बताकर खत्म कर दिया जाए। लीपापोती शुरुआत में अधिकारियों की दिखाई दी, लेकिन अब जो धमकियां मिल रही हैं उस पर भी पुलिस का उतना सख्त एक्शन देखा नहीं जा रहा है कि इतना मुश्किल है। वो जो परिजन है आरोप लगा रहे हैं कि गाँव के कुछ लोग हो सकते हैं जो यहाँ पर्चे फेंक रहे हैं, क्या उन तक पुलिस की पहुंच नहीं हो पा रही है? ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पत्र पर, यानी कि किस कागज पर लिखकर धमकी भरे पत्र जो फेंके जा रहे हैं, जो दिए जा रहे हैं,
वो किसी भी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से मिलकर और आसपास के संदिग्ध को चिन्हित कर इसे बहुत आराम से पुलिस इसको ट्रैक कर सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस शुरू से ही शिथिल है, क्योंकि इस पूरे मामले का जो एंगल पुलिस दे रही थी वो आत्महत्या का एंगल दे रही थी। तो पुलिस की जो कार्यशैली है इस पूरे मामले को लेकर शुरू से ही सवालों के घेरे में है। तो और वैसी पुलिस जो दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले को आत्महत्या बनाने पर तुली हुई है, वही पुलिस इस धमकी वाले पत्र पर कितना कार्रवाई कर पाएगी, कितना लोगों को पकड़ पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल विकास, आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। एक और अहम जानकारी सामने आ रही है। पप्पू यादव ने जेल से निकलते ही बम फोड़ा है और नीट छात्रा मामले में पप्पू यादव का एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। सोशल मीडिया लाइव के दौरान उन्होंने 2 नाम लिए हैं। पप्पू यादव इस मामले में 2 नेताओं का कनेक्शन जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव ने पूछा है कि कौन है संजय, कौन है गुप्ता। सरनेम के जरिए 2 नेताओं का वो यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। फेसबुक पर लाइव आकर उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया है और ये भी कहा कि जल्द ही पूरे सबूत सार्वजनिक करूंगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। नीट छात्रा की मौत आत्महत्या नहीं है, पप्पू यादव ये बड़ा दावा कर रहे हैं। दरअसल पटना में पिछले महीने नीट छात्रा की मौत के मामले में पप्पू यादव लगातार आवाज उठा रहे हैं। इस बीच सोमवार की रात वो अपने फेसबुक अकाउंट से लाइव आए। अपनी बात कहते हुए उन्होंने एक चौंकाने वाला दावा किया और पप्पू यादव ने सरनेम के जरिए 2 नेताओं को जोड़ा। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि बोरिंग रोड के नागेश्वर कॉलोनी में कौन से ऐसे नेता हैं जिनका नाम संजय है। अंतिम नाम नहीं बोलूंगा, जिसका घर खगड़िया है। इनके ऑफिस में कौन जाता था, इनके सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच करिए। क्या उसमें मनीष रंजन जाते थे या नहीं। कौन है गुप्ता, जिसका अगला नाम मैं नहीं लूंगा। इस तरह से संजय के बाद का नाम उन्होंने नहीं बोला, वैसे ही गुप्ता के पहले नाम का उन्होंने जिक्र नहीं किया। लेकिन पप्पू यादव यहाँ नेताओं की संलिप्तता की ओर इशारा कर रहे हैं और ये भी उन्होंने दावा किया है कि आत्महत्या नहीं थी। साथ में पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो सबूत उनके पास हैं उन्हें सार्वजनिक करेंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो सोशल मीडिया लाइव के दौरान 2 नाम पप्पू यादव की ओर से सामने आए हैं। विकास लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, पप्पू यादव एक के बाद एक लगातार खुलासे कर रहे हैं और अब 2 नेताओं का भी वो जिक्र कर रहे हैं। हालांकि पूरा नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में बहुत बड़ी बातें उन्होंने कह दी। इस तरीके से इस पूरे केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, दुष्कर्म के बाद हत्या के इस पूरे केस को आत्महत्या बनाने की कोशिश की गई। उसी वक्त तमाम लोगों की जो आशंका है, तमाम लोग जो इशारा कर रहे थे वो ये इशारा कर रहे थे कि किसी रसूखदार को बचाने की कोशिश की जा रही है। पटना के मीडिया गलियारे और राजनीतिक गलियारे में लगभग वो नाम भी दौड़ रहा है। क्योंकि वो कंफर्म नाम नहीं है इसलिए हम भी नहीं बता सकते। पप्पू यादव ने भी कल इशारों में उन्हीं 2 नामों के बीच इशारा किया जिन नामों को लेकर ये कहा जा रहा था कि एक दुष्कर्म और हत्या के मामले को आत्महत्या बताकर इस पूरे मामले की लीपापोती इसलिए की जा रही थी कि किसी रसूखदार को बचाने की कोशिश हो रही थी। और ये वही उसी रसूखदार का नाम पप्पू यादव इशारों में आगे पीछे छांटते हुए उन्होंने बताया। और ये नाम पटना के मीडिया गलियारे में भी, राजनीतिक गलियारे में भी लगभग 15 दिनों से गूंज रहा है। और इसी जोरदार और ये रसूखदार लोगों को बचाने की कोशिश में पटना पुलिस और बिहार पुलिस पूरी कवायद कर रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। तो पप्पू यादव ने कल एक बम फोड़ा और आधे नाम बताकर इशारा किया कि इन्हीं रसूखदारों को बचाने के लिए पटना पुलिस ने पूरे कानून व्यवस्था बिल्कुल विकास, पप्पू यादव लगातार पीड़ित परिजनों की आवाज को उठा रहे हैं और कई अहम सबूत अपने पास होने का दावा भी कर रहे हैं, जिसे जल्द ही सार्वजनिक करने की बात उन्होंने कही है। आप रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी जानकारी, बिहार के